नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। मैं हूं आपके साथ शिल्पी जायसवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन को किडनैप करने की मांग की है। एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अमेरिका को बेंजामिन को उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को पकड़ा गया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शुक्रवार को कहा कि यूरोप को अब रूस के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में यूरोप को दोनों पक्षों से बात करनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा बात करने से उसका योगदान सीमित रह जाएगा। अमेरिका ने जब्त किए गए रूसी झंडे वाले ऑयल टैंकर जहाज मेरिनेरा से 2 रूसी नागरिकों को रिहा कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने शुक्रवार को बयान जारी किया और इसकी जानकारी दी। मारिया ने बताया कि यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के अनुरोध में पर लिया था। रूस ने अमेरिका पर नागरिकों को छोड़ने के लिए दबाव बनाया था। हालांकि टैंकर पर मौजूद 3 भारतीय मेंबर्स को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को जोरदार हंगामा हुआ जब आम आदमी पार्टी यानी आप ने बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा पर फर्जी वीडियो बनाकर सिख गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आपने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जिसके बाद 3 आप विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया गया है। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने एक सीनियर अधिकारी से इसकी जानकारी मिली है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से जो व्यापार रुका हुआ था अब फिर से वो शुरू हो सकता है, लेकिन यह सब अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ होगा। हालांकि इससे जुड़ी शर्तें क्या है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं रिपोर्ट्स की बात करें तो रिलायंस भी यही चाहती है कि अमेरिका उसे वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत दे दे। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आज शनिवार का दिन बेहद खास होने वाला है। दरअसल आज 10 जनवरी एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रही है, जिसमें परिक्रमा करते हुए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर, हमारा ग्रह पृथ्वी को सूर्य, तीनों एक सरल रेखा यानी सीध में आ रहे हैं, जिसमें बृहस्पति हमसे नजदीक होने के कारण सबसे तेज चमक के साथ अपेक्षाकृत बड़ा दिखने जा रहा है। मुंबई में शनिवार तड़के सुबह भगत सिंह नगर के एक घर में आग लग गई। पुलिस और दमन विभाग की गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, लेकिन घर में सो रहे 3 लोगों को नहीं बचा पाई। पुलिस का कहना है कि इस घटना में दम घुटने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। रेलवे ने इस 2026 में 122 नई ट्रेनों की शुरुआत की है, जिसके साथ ही 559 ट्रेनें ऐसी हैं जिसकी रफ्तार को पहले ही तुलना में बढ़ा दिया गया है। रेलवे ने साल 2026 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि साल से 26 अमृत ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। साथ ही ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने से लोगों के समय की भी बचत होगी। भारतीय रेलवे ने इस साल से 122 नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है। इस ट्रेनों में लोगों के कंफर्ट से लेकर ट्रेनों की स्पीड पर भी खास फोकस रखा जाएगा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजा। इसमें ममता को 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत मांगे हैं। शुवेंद्र ने कहा है कि ऐसा न करने पर वह ममता के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। दरअसल ममता ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और शुवेंद्र अधिकारी कोयला तस्करी के मामले में शामिल है। कोयला घोटालों का पैसा शुवेंद्र के जरिए शाह तक जाता था। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को शाम यहां भारत मंडप में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री इस अवसर पर देश भर से आए लगभग 3000 युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि चयनित प्रतिभागी राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े 10 विषयगत ट्रैक्स पर प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी अंतिम प्रस्तुतियां देंगे और युवा निवृत्त अधिकारी सुझाव और विचार साझा करेंगे। जम्मू संभाग के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आक्रामक क्षेत्र से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई हथियारों की खेप बरामद की गई है। अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस आयोजन को बाधित करने के आतंकवादियों के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 पिस्तौलें, 3 मैगजीन, 16 राउंड और एक ग्रेनेड सहित इस खेप की बरामद की गई है। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस शनिवार से 45 दिन चलने वाला आंदोलन शुरू कर रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने तो जी राम जी कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहे हैं। राज्यों की आपत्तियां हैं कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में क्यों नहीं बदला, राज्यों के वित्तीय बोझ बढ़ाने के साथ साथ केंद्र का पूर्ण नियंत्रण क्यों थोपा। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कदम राज्य सरकार
सरकार को स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। शनिवार की सुबह संगम में स्नान और लेटे हनुमान जी की पूजा के बाद वे सतगुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए भी उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में आज पहला डबल हेडर मुकाबला खेला जाएगा, यानी एक ही दिन में 2 मैच होंगे। दिन के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस सीजन की शुरुआती 11 मैच इसी स्टेडियम में खेले जाएंगे। वहीं दिन के पहले मैच में गुजरात और यूपी की टीमें भिड़ेंगी। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से डी.वाई पाटिल स्टेडियम में ही खेला जाएगा। अभिनय की दुनिया में आंखों की गुस्ताखियां से कदम रखने वाली शाइना कपूर अब अपनी दूसरी मूवी के साथ दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार है। इस बार उनकी जोड़ी बनी है नेशनल अवार्ड विनर अभिनेता आदर्श गौरव के साथ। दोनों की अपकमिंग मूवी का नाम तू या मैं है, जिसका टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। रोमांचक और ड्रामे से भरपूर इस सर्वाइवल थ्रिलर का निर्देशन बजाय निम्बारिया ने किया है, जबकि मूवी को आनंद एल रॉय और विनोद भानुशाली ने प्रोड्यूस किया। अभी के बुलेटिन में इतना ही। आगे की जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।